चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग साथ में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ये आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था। यानी कि सेनों ने जो है अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था। तो वो खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार जो है सेनों ने जो है अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया। मैक्स मुलर ने जो है हितोपदेश का जो अनुवाद है वह कौन सी भाषा में कराया था। तो वो कराया था जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में, तो जर्मन भाषा में जो है इन्होंने अनुवाद कराया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, दुर्दमनीय का शब्दार्थ है। यानी कि दुर्दमनीय का जो शब्दार्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके। यानी कि ऑप्शन बी मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, आपका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। अनाम दास का जो पोथा है वह साहित्य की किस विधा की रचना है। तो ये आपके उपन्यास है। क्या है, तो उपन्यास है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अनाम दास का जो पोथा है वह साहित्य की किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है, प्राच्य का अर्थ है। यानी कि प्राच्य का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। यानी कि ऑप्शन बी प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। यानी कि लोग जो है सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे, तो बताते थे किंडरगार्टन जो स्कूल है उसको जो है वो लोग उपयुक्त बताते थे सेन साहब के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के जो नाखून है वह किसके जीवंत प्रतीक है, तो वो पार्श्वी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी पार्श्वी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। सी आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो इनका जन्म हुआ था दलित वर्ग में। किस में, तो दलित वर्ग में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो हिरोशिमा आपके जापान में अवस्थित है। कहाँ पे, तो जापान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जापान में। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की जो प्राचीनतम भाषा है तो वह कौन सी है, तो वो है आपके संस्कृत। यानी कि संस्कृत जो होता है वो है संस्कृत जो है यह आपके भारत की जो है प्राचीनतम भाषा है। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से एंठकर रह गए। सेन साहब जो है वह किसके व्यंग से एंठकर रह गए थे, तो वो रह गए थे पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है सेन साहब व्यंग से जो है एंठकर रह गए थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, तो यह ललित निबंध है। क्या है, तो यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नाखून जो है वह गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। इसको ध्यान में रखना है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी जो है याद रहता है पहले से, तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, संचालित का शब्दार्थ है। यानी कि संचालित का जो शब्दार्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है चालित। संचालित का शब्दार्थ क्या होता है, तो चालित होता है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आता है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यानी कि पुराने का जो मोह है सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? ये जो है वह किस लेखक की पंक्ति है? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटो का जो संबंध है वह किस देश से है? तो ये आपके यूनान से है। किससे है? तो यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसकी कविताओं से हुआ है? यानी कि आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का जो वास्तविक परिणाम है किसकी कविताओं से हुआ है? तो ये हुआ है आपके नलिन बिलोचन शर्मा के जो है कविताओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया? यानी कि भारत से हम क्या सीखे आलेख का जो हिंदी भाषा में रूपांतरण है वो किसने किया था? तो वो किए थे आपके डॉक्टर भवानी शंकर त्रिपाठी। कौन किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिपाठी जो है इन्होंने भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, मूल नायक क्या? ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल नायक क्या है? तो मूल नायक जो है आप पत्रिका है। क्या है? तो पत्रिका है। मूल नायक क्या है? तो मूल नायक पत्रिका है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात जो वृत्तियाँ है वो किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। किसको कहा जाता है? तो अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन जो है प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत। देखिए संस्कृत जो है आपका प्राचीनतम भाषा है। यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्रणी थे। सभी स्तरों पर जो अग्रणी थे तो किसके? तो नवीनता के। किसके? तो नवीनता के जो है अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है? यानी कि मैक्स मुलर जो है संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है वो कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ किया था आपके लिपजिंग विश्वविद्यालय से। किससे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो है वो किसकी फैक्ट्री में किरानी था? यह 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो ये थे किसके? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किसके? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।